मेरुधाम ब्लॉक है, लाल धागे वाले बाबा, ऐसे करके 3-4 चैनल हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल चलते हैं और अभी तक पॉजिटिव जानकारियां, सही जानकारियां ही दी जा रही है। अब आगे पता नहीं, आजकल वो AI क्या आ गया है कि आजकल तो बंदर महाराज भी प्रवचन करते हैं। लाल धागे सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी दो प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवें। अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा बोलेंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। भारतवर्ष से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लाल धागे सरकार सभी को आशीर्वाद दे। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। सभी बहनों का संकल्प मंगलकारी हो। अगर कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती आहार के बारे में, तो पूरा लाल धागे सरकार, लाल धागे बाबा, लाल धागे सरकार 2, 3, 4 ऐसे कई चैनल चलते हैं। वैसे हमारे मुख्य चैनल तो भक्ति रस है, मेरुधाम ब्लॉक है, लाल धागे वाले बाबा, ऐसे करके 3-4 चैनल हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल चलते हैं और अभी तक पॉजिटिव जानकारियां, सही जानकारियां ही दी जा रही है। अब आगे पता नहीं, आजकल वो AI क्या आ गया है कि आजकल तो बंदर महाराज भी प्रवचन करते हैं, तो पता नहीं क्या आने लग जाए, लेकिन अभी तो सही आ रहा है। तो आप सावधान रहे। हमारे जो पूरे जितने भी प्रवचन हैं उसमें कहीं भी आपको ठगी, पाखंड या ऐसे कुछ
नेगेटिव चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए आप सावधान रहे और पूरा अच्छे से सर्च करके फॉलो करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जो पहली बार धाम पर पधारे हैं उनको सर्वप्रथम जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि आपको काउंटर से पर्चा बनवाना है। पर्चे में आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी समस्याएं लिखवानी है। इसके साथ साथ आपको पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। आपका पीरियड कैसे मंथली साइकिल से चलता है या 45 डेज, 2 मंथ या मेडिसिन से चलता है, दवा लेने पर ही आता है तो कितने महीनों में आता है पीरियड, और कुछ समय से कितने महीनों से रुका हुआ है, कैसी भी जैसी भी आपकी पीरियड की स्थिति हो वो पर्चे में लिखवाना जरूरी है। उसके अनुसार ही आपके जो यहाँ से आपको आहार दिया जाएगा उसका निर्णय होगा। तो आप इसको मुख्यतः फोकस करें। इसके अलावा आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलियां, लाइनिंग नहीं बनना, अंडे नहीं बनना, ट्यूब ब्लॉक, मिसकैरेज, कोई भी कारण रहा हो जो आपको जानकारी में है वो पर्चे में आप नोट कराएं। नेगेटिव ऊर्जा है तो वो भी आप पर्चे में लिखवा सकते हैं। इस चीज को मुख्य फोकस करें। और फिर आपका जैसे ही पर्चा आपने भरवाया, पर्चे में आपका आहार हमारे स्टाफ के द्वारा पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन उसको 4 जगह कंफर्म होना होता है। इसलिए आहार कैसा लिखा, कौन सा लिखा, क्या सही लिखा, ये आपको संदेह करने की, आपको उसमें डाउट करने की कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप बस आपकी पीरियड की साइकिल और आपकी समस्याएं सही लिखवाएं। आपका पर्चा ही बोलेगा, पर्चा ही आहार दिलाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि पर्चा आपका सही भरा जाए। उसके बाद वो पर्चा कंफर्म होता है हमारे पास, तो आपको जैसे ही नंबर से बुलाया जाए तुरंत लाइनिंग से बैठे, आशीर्वाद लिए, पर्चा दिखाए। कुछ सेकंडों का समय होता है आपके पास, उसी बीच में आप सर्वप्रथम पर्चा दिखाएं। पर्चा दिखाते ही आप आशीर्वाद लिए और नीचे ही प्रसाद सामग्री देनी है, महाराज श्री को नहीं देनी है, बस महाराज जी को पर्चा दिखाना है। और फिर एक परिक्रमा करनी है और हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए आपको आहार ले जाके उसको फॉलो करना है। आपको कुछ भी दान करना है तो दान पात्र रखा हुआ है, हमें पैसे नहीं दे, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आहार ले जाने के बाद आपको घर पे आरती सुननी है। 1 से 2 टाइम जब भी आपको वक्त मिले दीपक आरती करके संकल्प लेना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है और बार बार निवेदन करना है। संध्या वंदन भी सुनना है और बार बार ऐसा संकल्प करना है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके धाम पर आपका शुक्रिया अदा करने आ रही हूं, जल्दी ही मुझे आपका जैसे ही आशीर्वाद होगा मैं अपना टिकट बना के आपके दरबार में आऊंगी। ऐसा आपका पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए। एक और चीज मैं जो बताना चाहूंगा, जैसे जैसे यहाँ के दरबार का, इस धाम का आशीर्वाद पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, बहुत सारे लोग जो यहाँ का नाम लेके फोन कर रहे हैं कि हम वहां से बोल रहे हैं,
बहुत सारी बहनों को, बेटियों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि तुम करो फोन, हम धाम से बोल रहे हैं, ऐसा बोलती है। और फिर वो कहती है कि महाराज जी हवन कराएंगे, इसलिए आप 2100 रुपये डालो, 11,000 डालो, 5100 डालो। आप 2 बार आ गए, आपका रिजल्ट रुका हुआ ना, तो अब की बार आपका हवन होगा, ऐसी बातें बोलते हैं। और ऐसा बोल के कई बहनों से पैसे डलवा लेते हैं, ऑनलाइन ठगी हो जाती है। ना तो हम कहीं हवन कराते हैं, ना हम कोई टोटका करवाते हैं, ना तंत्र मंत्र करवाते हैं, ना ही हम ऑनलाइन कोई फीस लेते हैं। अभी तक हमने कहीं भी, हमारे चैनलों पर भी अकाउंट नंबर शेयर नहीं किए हैं, ना हमने कोई स्कैनर्स के शेयर किया है, क्योंकि आप लोग जो धाम पे आ रहे हो और जैसे आप व्यवस्था देके जा रहे हो, उसी से धाम बड़े अच्छे से चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको ऑनलाइन किसी के अकाउंट में पैसे डालने की। हम मांगते ही नहीं इस धाम से, तो आप क्यों डालते हो? और ऐसा कहीं भी नहीं मेरे शब्दों में कहा गया है कि आपको ऑनलाइन पैसा डालना है। और ना ही ऑनलाइन आहार भेजा जाता है कहीं भी। यहाँ से कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, ना कोई आहार यहाँ से दिया जाता है। तो मैं हमारे चैनल वालों को भी कहूँगा कि आप इसमें से ही, लाइव में से ही निकाल कर कुछ शब्द का एक एडिटिंग करके निकाल के वो डाले कि हमारे यहाँ से ऑनलाइन दवा शेयर नहीं होती, हमारे यहाँ से हवन यज्ञ नहीं करवाया जाता, हमारे यहाँ से तंत्र मंत्र टोटका नहीं करवाया जाता, हमारे यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट नहीं मांगा जाता। ये चीजें जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इस धाम की प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, ठगी वाले भी एक्टिव होते जाएंगे। तो भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे। किसी की दुख का, इस समस्या का पता नहीं क्यों लोग कैसे फायदा उठाना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। जो ऐसा करके लोग अगर पैसा ले रहे हैं तो कई गुना चुकाएंगे, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये एक ऐसा दुख है जिससे, इस दुख में किसी भी बहना को आप कुछ भी कह के ठगी कर सकते हो, क्योंकि जब साइंस से थक जाते हैं ना, तो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, हवन कुछ भी कराने के लिए बहनें तैयार रहती है कि कैसे भी हो मुझे आशीर्वाद हो जाए। तो उसके लिए आप पाखंड मत करिए, लोगों को ऑनलाइन करके ठगने की कोशिश ना करें, आपको बहुत पाप लगेगा। तो ये भी आप एक बार मेरी ये शब्द डाल दे। तो बहनें सभी सावधान हो, कहीं ऑनलाइन पैसा नहीं डाले, ना ही ऑनलाइन दवा मंगाए। आज हमारे बीच कई अद्भुत आशीर्वाद है, तो उन बहनों से रूबरू कराते हैं। पूजा दिनेश, नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो, इन्फेक्शन बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई थी जून में, और आपका पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। एक और आशीर्वाद, मोनिका अवनीश यादव, रुद्रपुर, उत्तराखंड। आपको पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते और किडनी स्टोन भी बताए थे। आप 2 बार धाम पर आए, 3 महीने का आहार ले चुकी है, और आपका भी 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता शर्मा, प्रमोद शर्मा, कंदलाऊ, सीकर, राजस्थान से। आपको अंडे नहीं बनते और पीसीओडी बताइए, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, वो भी 3 से 4 महीने में। 2 बार धाम से आहार ले चुकी है, 7 साल बाद पॉजिटिव है। रजनी शंतलाल, जबलपुर, एमपी से है। आपको
मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। आप 1 महीने का आहार लेके गए, 8 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए ये बड़ा रिजल्ट है, सभी बहनें इस पर ध्यान दें। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है जो ये रिजल्ट है। देखिए अर्चना युगल किशोर अररिया बिहार से, आप फरवरी से लाइव वीडियो देखती हैं, अप्रैल से दोनों समय आरती करती है। आपकी रिपोर्टें शुरू से ही नॉर्मल है। आपने दोनों समय लाल धागे सरकार की बड़े उत्तम भाव से पूजा आरती आराधना की, अप्रैल से शुरू करी और जीवन में पहली बार 15 साल बाद पॉजिटिव है। ये बिल्कुल संभव है, ये लाइव है, ये आपके सामने है। इसलिए आपको उत्तम भाव से प्रभु से आराधना करनी है। ये क्या कारण है हम में से कोई नहीं जानता। किस कारण से बच्चा नहीं लग रहा था हम नहीं जानते। क्या कोई नेगेटिव ऊर्जा थी? क्या कोई तंत्र मंत्र कर दिया गया था? क्या कोई कोग बंधन था? या कोई औषधीय कारण था, दवा लेने की जरूरत थी? या कोई मेडिकल इश्यू था, कोई रोग था? कोई भी यानी कारण रहा हो, सब ठीक हो गया। और केवल दीपक जला के संकल्प लेने से जीवन में पहली बार 15 वर्ष बाद मां बनने जा रही है। और बड़ा अद्भुत है, 3.5 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की धड़कन भी आ चुकी है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप जीवन में एक बना की भी झोली भर पाए ना तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा। और ये घर बैठे ही हो रहा है, ये घर से ही प्रभु से आराधना वंदना संध्या वंदन पूरे हृदय से कर रही थी। क्यों नहीं सुनते? इस धरती पर, इस भारत भूमि पर समय समय पर भगवान श्री ने, भगवान नारायण ने, भगवान शिव ने अद्भुत और कई रूपों में अवतार लेके आशीर्वाद दिया है। तो आज मातृशक्ति सबसे ज्यादा इसी समस्या से जूझ रही है। और इस धाम का, लाल धागे सरकार का इतना अद्भुत आशीर्वाद है कि ये संभव करके दिखाया है जो असंभव है, बिल्कुल संभव करके दिखाया। एक और हमारे बीच आशीर्वाद वर्षा रानी रिंपू आरा बिहार से। आपको यूट्रस में फाइब्रोड है, हार्मोन इनबैलेंस है, आपको एक बेटी है 15 वर्ष की। 8 जुलाई से वीडियो देखा और 15 वर्ष बाद आपका पॉजिटिव आ गया। 15 साल की बेटी है, उसके बाद पॉजिटिव आया है। आप देखिए, और इन 15 सालों में इलाज भी बहुत लिया होगा, क्योंकि गुड़िया के बाद वापस बच्चा आया ही नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। केवल घर बैठे आरती पूजा से आया है। तो आप इसमें संदेह ना करें और उन शब्दों को मन ही मन गुनगुनाए जो आरती और संध्या वंदन में है, और पूरे उत्तम भाव से एकाग्रचित होके और अपने शांत एकांत जगह में प्रभु की आराधना करें। आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, आपको कोई बीच में आवाज ना दे। केवल आपके सामने दीपक जलता हुआ या हाथ में दीपक लेके जला के, हथेली में ना जलाएं, दिए में जलाएं, और प्रभु के सामने करके आप आरती संध्या वंदन कर सकते हैं। एक और हमारे बीच ऐसा ही आशीर्वाद पूजा आलोक फतेहपुर यूपी से। अंडे नहीं बन रहे हैं, यूट्रस में गांठें बताई थी, दवा लेने पर पीरियड आते हैं, 2 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। 2 से 3 महीने से वीडियो आरती फॉलो कर रही थी और 6 साल बाद आशीर्वाद आ गया। किसी भी कारण रहा हो, आपको गांठें हैं, मिसकैरेज है, अंडे नहीं बनते, पीरियड नहीं आते, ये सब ठीक होते हैं केवल प्रभु की आराधना करने से। आपका भी ठीक होगा। आप अपना संकल्प बड़े उत्तम भाव से बढ़ाएं। आप देखिए शरीर में, अपने पूरे शरीर में, हर रोम रोम में धमनियां दौड़ रही है, ब्लड का संचार चल रहा है, रक्त संचार चल रहा है। हमारे शरीर में 2 ऐसी चीजें हैं जिनमें रक्त संचार
नहीं होता, निर्जीव होती है। जैसे हमारे बाल, जैसे हमारे नाखून, इनको काटने पर हमें पेन नहीं होता। लेकिन आप देखिए, जब मन बड़ा आनंदित होता है, बड़ा प्रफुल्लित होता है, भगवान की भक्ति करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, या कुछ ऐसे शब्द हम बोलते हैं, कभी कभी हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। रोम तो निर्जीव है, बाल तो वो कैसे खड़े हो जाते हैं? वो आप ही की शक्ति है। आपके अंदर जब प्रफुल्लित मन होता है तो बाल तक खड़े हो जाते हैं, तो ट्यूबें क्यों नहीं खुल सकती? जब निर्जीव वस्तु हमारे शरीर में एक्टिव हो सकती है हमारे मन की शक्ति के द्वारा, तो ट्यूबें तो एक झटके में खुल जाएगी। आप प्रभु की आराधना उत्तम भाव के से करके तो देखिए, क्यों नहीं खुलेगी? निश्चित खुलेगी। आप इसके अलावा एक और चीज, जैसे अपन अचानक से डर जाते हैं किसी कारणवश, तो भी हमारे रोम एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो भी मन की शक्ति का ही संबंध है। तो जब हम परमात्मा से आराधना करते हुए हमारे रोम खड़े हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे, मन ही मन अपना दुख प्रभु से प्रकट करने लगे, तो आप मान के चलिए कुछ ही समय में आपका आशीर्वाद आने वाला है और आप धाम पे आने वाली हो प्रभु का शुक्रिया अदा करने। ये निश्चित है। एक और हमारे बीच आशीर्वाद, गुंजन विवेक मऊ यूपी से। आपको अंडे नहीं बनते, फरवरी से दीपक आरती दोनों समय करती है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिवानी अंकित अंबेडकर नगर यूपी से। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, सूजन है, पीरियड आपके 7 से 8 महीने में आते हैं, बहुत लेट पीरियड आते हैं, लगभग बंद ही हो चुके हैं, और स्पर्म काउंट भी कम है, थायराइड भी है, स्टोन भी है। लेकिन देखिए, आप शिवानी 1 साल से लाइव वीडियो देखना बंद नहीं किया, लगातार देख रही है, लगातार बहनों के आशीर्वाद को देख रही है, लगातार आरती सुन रही है, लगातार संध्या वंदन सुन रही है। इस सुनने का प्रभाव देखिए, जिसको पीरियड ही नहीं आते 8-8 महीने तक, और जिनकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक है। मैं कह रहा हूं, ऐसा शब्द सुनिए जिससे आपके रोम खड़े हो जाए। तो क्या ट्यूबें नहीं खुलेगी? ये खुल गई सुनने मात्र से, दोनों ट्यूबें खुली और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। सुनने मात्र से। आप सुनते रहिए, देखते रहिए वीडियो, और आप आरती संध्या वंदन मन ही मन गुनगुनाते रहिए। कमेंट में निवेदन कीजिए, और जिन बहनों का पॉजिटिव आया है वो कमेंट में लिख के डालें, मेरा केवल संध्या वंदन आरती से और वीडियो देखने से रिजल्ट आया है, और महाराज जी का और दरबार का, लालदागी सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा आप जैसे ही बहनें लिखोगी, दूसरी बहनों को एक आत्मविश्वास पैदा होगा, उनको कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा, और जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस आया तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट उनको भी जल्दी ही मिलेगा। तो आप ये पुण्य कार्य कर रहे हो। जब आपको संध्या वंदन आरती से और वीडियो दर्शन से अगर रिजल्ट आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें, चाहे आप उसका जवाब ना दे, नहीं दे पाओ, आप बिजी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट आया है तो आप निश्चित उसमें मैसेज करें और सूचना दें, अपनी तरफ से कमेंट में दे दें, आरती में दे दें, वीडियो में दे दें, और आपको उससे आपका पुण्य कार्य होगा। क्योंकि जैसे आपको आशीर्वाद मिला है तो उसका दूसरी बहना अगर आपकी वजह से धाम पर पहुंचती है तो ये पुण्य का कार्य आपको निश्चित परमात्मा आपको भी आशीर्वाद देंगे। तो ये कार्य आप जरूर करें और संकल्प लें और धाम पे आए। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया वे धाम पर जरूर आए जब भी वक्त मिले। जिनको बच्चा हो चुका है धाम का, दरबार का, वे भी बच्चे को एक बार जब भी वक्त मिले एक बार धाम पर जरूर लाए और बच्चे को आशीर्वाद धाम का जरूर दिलाए। ये आप पूरा ध्यान रखें। अब आपको हम जैसे ही दरबार में बुलाएं, तुरंत आप लाइन से बैठे, आप पर्चे को तुरंत दिखाएं, और जैसे ही आपको आशीर्वाद हो तुरंत आप उठें और परिक्रमा करें। क्योंकि आपका मुख्य लक्ष्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेते ही आपको तुरंत परिक्रमा करनी है
और आहार ले जाके फॉलो करना है। आहार के बारे में विशेष तौर से जानकारियां लाइव के माध्यम से संडे को दी जाती है और बहुत सारे वीडियो हैं आहार के बारे में, तो आप उनको देखें, पूरा सर्च करें। तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।